देखो यह 6.1 का सवाल है और पहला है कि सभी वृत्त डॉट 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 या खाली स्थान है उसमें भरना है होती है। तो इसमें तुमको वहाँ है सो समरूप और सर्वांग सम, तो इसमें समरूप भरना है क्योंकि इसका स्पष्टीकरण यहाँ हम कर दिए हैं। एक गो तुम्हारा सो वृत्त या बड़ा वाला बनाए हैं, एक गो छोटा। और देखो दोनों की आकृति फिगर 1 और फिगर 2 जो है वह समान रूप का है, इसलिए स्पष्ट हो जाता है जो जितने भी वृत्त होते हैं एक से अधिक वह आपको आकृति में समान होता है, सिर्फ उसके आकार में ही अंतर होता है। कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हो सकता है, कोई बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आकृति सब में समान होती है, वे आपस में समरूप हुआ करते हैं। दूसरा है सभी वर्ग डॉट 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 होते हैं, तो वहां भी है आपको दिया हुआ खाली स्थान में समरूप और समांतर। तो ये जो है सो आपको लिखना है समरूप, क्योंकि यह है बड़ा वर्ग और यह है आपको छोटा वर्ग, यह है छोटा वर्ग। और वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और शीर्ष भी आपस में बराबर, ये क्या नाम है आपको विकर्ण भी आपस में बराबर हुआ करती है। तो यहाँ बड़ा वर्ग है, यहाँ छोटा वर्ग है और दोनों समान रूप का है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD और PQR और S, यह समान रूप का है, समरूप। और सभी समबाहु त्रिभुज डॉट 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 होते हैं, तो वह भी समरूप होते हैं। समरूप माना समान रूप का। समबाहु त्रिभुज क्या किसे कहा जाता है? समबाहु सम माना बराबर, बाहु माना भुजा, वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लो यहाँ ABC त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा इसका जो है सो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ PQR त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा जो है की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या हो गया, यह प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर का है, तो AB बराबर BC बराबर AC हो गया, क्योंकि तीनों जो है सो 3 सेंटीमीटर का है। और PQR में PQR और PR यह भी अगर 2-2 सेंटीमीटर का है, तो तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, अतः यह समान रूप का होगा, एक रूप का होगा। बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन रूप एक ही होगी। अब देखो सो चौथा, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होते हैं? तो यहाँ भी आपको समरूप की बात है, यदि उसके संगत कोण बराबर और उसकी भुजाएं समानुपाती हो। अगर बहुभुज है तो मान लो बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज सब है। यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ PQR समांतर चतुर्भुज है। यहाँ A कोण 75 डिग्रीज का है और यहाँ P कोण 75 डिग्रीज का है। अब देखिए यहाँ AB और BC जो है, AB है 10 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर। यहाँ PQ है 5 सेंटीमीटर और QR है 4 सेंटीमीटर। तो 10 और 8 में जो संबंध हुआ ये 5 और 100 तुमको 4 में है। स्पष्ट हो गया है जो यह समान रूप का है, यह संगत कोण अगर बराबर है तो वह आपको समानुपाती भी होता है। तो यहाँ 3 गो ऑब्जेक्टिव 100 बन जाती है, जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज यदि समरूप होते हैं, यदि उसके संगत कोण बराबर तथा उसकी भुजाएं समानुपाती हो। इसके बाद अब दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखो, समान रूप आकृति की दो भुजाएं
जो है सो आप जो आपस में जो समानता रखता है वह आपको समान आकृति की होती है या समरूप होता है, उसको दिखाने के लिए कहता है। देखिए एक नंबर में आपको आयत दिए पी क्यू ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। यह बड़ा आयत, यह है छोटा आयत। यहाँ ए और बी, ए में बड़ा आयत है, बी में छोटा आयत है। यहाँ ए एवं बी की आकृति समान या समरूप है, क्योंकि तुम जानते हो आयत वह होता है जिसकी की लंबाई जो है 2 और चौड़ाई 2 जो होती है, लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, और प्रत्येक कोण जो है जहां वह एक दूसरे पर अभिमुख है या नहीं तो मूर्ति है वहां 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, या यह आपको समकोण होना चाहिए। यहाँ 2 गो वर्ग है, एक वर्ग छोटा है एक बड़ा है। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तुम जानते हो जो वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, इसका क्षेत्रफल एरिया हो जाता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा, और परिमिति होता है 4 गुना 1 भुजा। यह छोटा वर्ग है, यह बड़ा वर्ग है। तो 1 और 2 की आकृति समान है और यह समरूप है। यहाँ भी तुमको हम आयत में बताए थे 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई, इसलिए इसका जब परिमाप निकालोगे तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ये कोण में कभी अंतर नहीं होगा, लेकिन भुजा की लंबाई में अंतर होगी। तो चारों भुजा एक ही लंबाई की होगी। अगर यहाँ ए बी है 5 सेंटीमीटर तो बी सी ए सी सब होगा 5-5 सेंटीमीटर। यही है तुम्हारा इस उदाहरण माला का सवाल।